कॉलेज में फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए एडमिशन का जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ चुकी हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर हरियाणा गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर बच्चे को पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब की बार एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें काफ़ी बदलाव हैं और उन बदलाव को देखते हुए मैं एक बात बच्चों से करना चाहता हूं कि अब की बार जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बदल गया काफ़ी, उस बदलते सिस्टम का बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को अभी ज्ञान नहीं है, तो आप किसी प्राइवेट कैफ़े पे या इधर उधर से उसको आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ना करें। IB कॉलेज पानीपत की एक पूरी टीम, डेडिकेटेड टीम टीचर्स की, दो तरह के काम हम यहाँ पर करते हैं। जो पेरेंट्स और जो बच्चे आते हैं पहले उनको हम बताते हैं कि शिक्षा में क्या बदलाव है, क्या नीति में बदलाव है, एक पूरी टीम उसके लिए काम करती है। और इसी के साथ साथ फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पूरी अलग टीम तैयार है। 20 व्यक्ति हमारे उस काम के लिए बैठे हुए हैं। तो आप कॉलेज में आइए, IB कॉलेज आइए, आपको हम पहले गाइड भी करेंगे और जब आपको लगेगा कि ये गाइडेंस ठीक है फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। पहले क्या होता था, जो ज़्यादा बदलाव है तो सभी सब्जेक्ट्स में। अब साइंस का जो विद्यार्थी था पहले जैसे वो BSc करता था, तो BSc में नॉन मेडिकल और मेडिकल दो स्ट्रीम हमारी ज़्यादा चलती होती थी। अब उनका नाम बदल गया, अब BSc नॉन मेडिकल BSc फिजिकल साइंसेज हो गया। और BSc फिजिकल के साइंसेज के बच्चे को 3 मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट अब चूज करना होता है। इसी तरह BA का जो विद्यार्थी होता था, BA के विद्यार्थी को पहले हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती थी और 2 सब्जेक्ट वो अपनी इच्छा से चूज करता था, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले ले, चाहे वो इकोनॉमिक्स ले ले, मैथ ले ले, होम साइंस ले ले। लेकिन अब कोई भी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। उसको BA में भी 3 मेजर सब्जेक्ट चूज करने हैं और एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना है, तो 4 सब्जेक्ट बच्चा चूज करेगा। इसके अलावा जो शिक्षा नीति आई है, नई जो शिक्षा नीति है जिसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंदर बच्चे को 4 तरह के कोर्सेज और करने हैं। एक पहले वो बच्चा 3 मेजर और एक माइनर चूज करके अपने सब्जेक्ट पूल को पूरा करेगा और उसमें बच्चा एक चीज का ध्यान रखे कि अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट्स का चॉइस ले। बहुत आसान सब्जेक्ट्स यदि आपने चूज कर लिए, ग्रेजुएशन तो हो जाएगी, लेकिन वो ग्रेजुएशन फिर बाद में कहीं आपको जब जॉब के लिए या कोई बिजनेस आपको करना है वहां पर आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आप उन सब्जेक्ट्स का चॉइस लीजिए। टीचर्स आपको गाइड करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छे हों। जब आपने 3 मेजर और एक माइनर चूज कर लिया, उसके बाद आपको 4 सब्जेक्ट और पढ़ाए जाएंगे, 4 अलग तरह के कोर्सेज और पढ़ाए जाएंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर अब इंक्लूड हुए हैं। बच्चे को एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करना होगा हर सेमेस्टर में। तो यदि आर्ट्स का बच्चा है तो उसको जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है या तो साइंस की कैटेगरी से लेना होगा या फिर उसको वो कोर्स जो है कॉमर्स की कैटेगरी से लेना होगा। इसी तरह से उसको एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना होगा जो बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएगा। जो एक बात रहती है कि बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं आती जो कंपनीज को, मार्केट को चाहिए होती हैं, कोर्स में वो चीज़ें पहले नहीं थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स का जो एडिशन है वो किया है। इसी तरह से एक वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं, इसी तरह से एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। तो ये नया फ्रेमवर्क जो है मार्केट में, जो कैफे में जो प्राइवेट लोग फॉर्म भरते हैं उनको अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है। कल ही 16 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में पूरे जो जितने हमारे कॉलेजेज हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई। लगभग 800 के आसपास टीचर्स और प्रिंसिपल ने वहां पर भाग लिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों को समझा। तो ये टीचर्स उन बारीकियों को समझते हैं, इसलिए मैं ये बार बार अपील कर रहा हूँ बच्चों से कि आप कॉलेज में आएँ, कॉलेज में आके पहले उन बातों को समझें और फिर अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को आप रजिस्ट्रेशन में करें। रजिस्ट्रेशन की टीम आपको अलग से मिलेगी और जो आपको गाइड करने वाली है, हमारे जो टीचर्स हैं, जो कैपेबल टीचर्स हैं, उनकी टीम हमने बिठाई हुई है, वो टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे। सर, एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए कितने स्टूडेंटों की सीट पेंडिंग? जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे जिस कॉलेज में जितनी सीट्स पिछले वर्ष होती थी, सीट्स तो उतनी ही हैं, सीट्स कम ज़्यादा नहीं हुई हैं। लेकिन बच्चे का जो पढ़ाई का जो करिकुलम था वो काफ़ी चेंज हो गया। पहले बच्चा केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ता था और एक एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट पढ़ता था। अब बच्चा 4 सब्जेक्ट पढ़ेगा, 3 मेजर एक माइनर, एनवायरनमेंट भी पढ़ेगा, इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी पढ़ेगा और वो साथ में स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिड और एबिलिटी एनहांसमेंट के जो कोर्सेज हैं वो भी पढ़ेगा। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है ये,
उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चे को। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, बच्चा अपने जो स्ट्रीम है उसके सब्जेक्ट्स तो पढ़ेगा ही, इसके अलावा वो मल्टी डिसिप्लिनरी में दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसकी नॉलेज वाइड होगी, कंप्यूटर भी पढ़ेगा, हो सकता है वो साइंस का बच्चा म्यूजिक भी सीखना चाहे, हो सकता है साइंस का बच्चा इनकम टैक्स भी पढ़ना चाहे, तो वो अपॉर्चुनिटीज उसके पास रहेंगी। लेकिन मेहनत थोड़ी सी अब इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ये निश्चित है, यदि किसी बच्चे ने बिल्कुल ध्यान से काम किया और मेहनत से काम किया, तो फिर जब 3 साल का कोर्स बच्चा पूरा करेगा या 4 वर्ष का कोर्स पूरा करेगा, तो बाद में उसकी एम्प्लॉयबिलिटी में शायद प्रॉब्लम कम रहेंगी। तो अभी तक जो सरकार का लेटर था, हरियाणा सरकार का जो लेटर था, कॉलेजेस को 15 जून तक अपना सारा डाटा पोर्टल पे अपलोड करना था और 17 तारीख से बच्चों के लिए पोर्टल ओपन हो जाना था रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन कल जैसे मैं बात कर रहा था, अभी कल ही जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई है, उसमें जो कॉलेजेस को डाटा अपलोड करने की डेट थी वो मंडे तक एक्सटेंड हो गई है। मंडे का मतलब 19 तक एक्सटेंड हो गई, तो अब 20 तारीख से बच्चों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेटर अभी आना है, गवर्नमेंट से लेटर अभी आया नहीं है इसका, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, तो मंडे तक वो लेटर आ जाएगा। तो जैसे अब इन्होंने हमारे को लगभग 15 दिन का समय दिया हुआ था, तो वो समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, बच्चों को समय मिलेगा। और एक और बात, कॉलेजेस में आप विजिट करें तो हमने एक बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ है कि बच्चे को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेशक मंडे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो या ट्यूसडे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो, बच्चा एक बार अपने वो डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार कर ले पहले, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम एडमिशन के टाइम आए हमें पता लगा हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ अभी बनने हैं, बाकी हैं, उसमें टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो आप अपने जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता है तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार कर लें। नहीं, क्या प्लानिंग है सर? बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट सेल डेवलप किया हुआ है, जो पूरे वर्ष बच्चों को पहले ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देने के बाद फिर जॉब फेयर आयोजित करके हम बच्चों की जॉब के ऊपर बिल्कुल फोकस करते हैं। बच्चों की फिजिकल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने कॉलेज में 2 जिम डेवलप किए हैं। एक लड़कों के लिए अलग से बड़ा जिम्नेजियम बनाया है और इसी तरह गर्ल्स के लिए एक बड़ा अलग से जिम्नेजियम बनाया है। इसके अलावा बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हमने एक योगा क्लासेस शुरू की हैं कॉलेज के अंदर, जो बच्चों को योगा सिखाया जाता है ताकि बच्चे फिजिकली फिट रहें। इसके साथ साथ बच्चों का जो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, ये देखा गया है कि हमारे पास जो बच्चा आता है उसको नॉलेज तो होती है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो उसको आता है, लेकिन इंग्लिश बोलने में हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं वो थोड़े से वीक रहते हैं, हेजिटेट करते हैं। लेकिन जब कंपनीज कॉलेज में आती हैं तो उनको बच्चों की स्पोकन इंग्लिश बेटर चाहिए होती है, उसके लिए हमारे यहाँ अलग से क्लासेस की व्यवस्था है। जो गरीब बच्चा है, जो 2 तरह के हम स्कॉलरशिप्स यहाँ बच्चों को देते हैं। जिन बच्चों की अपनी मेरिट बहुत अच्छी है, इररिस्पेक्टिव कि वो कितना अमीर परिवार से है या मध्यम परिवार से है, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। जिन बच्चों के 90% अबव हैं, वो चाहे किसी भी क्लास में एडमिशन ले, चाहे BA मिले, BSc मिले, BCom मिले, उन सब के लिए हमने यहाँ पर 3,000 रुपये का उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। इसी तरह से जो 80% से अबव के बच्चे हैं उनके लिए 2,000 रुपये की व्यवस्था रखी है। एडमिशन के टाइम बिना किसी उसके आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और जिन बच्चों के 75% से अबव है उनको 1,000 रुपये का स्कॉलरशिप हम देंगे। जो बच्चे मध्यम परिवार से हैं, जिनकी फैमिली इनकम कम है लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, उनके लिए विशेष सुविधा यहाँ पर रखी जाती है। उन बच्चों को फी कंसेशन के लिए हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं उन बच्चों का। और इसके अलावा उन बच्चों को लाइब्रेरी से बुक्स की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, पैसे के अभाव के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए। IB कॉलेज इसके लिए कमिटेड है और मैं सभी बच्चों से आह्वान करता हूँ कि आप एक बार IB कॉलेज आइए और IB कॉलेज को विजिट कीजिए, यहाँ की फैसिलिटीज़ का आंकलन कीजिए और उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपने एडमिशन कहाँ पर लेना है। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे हरियाणा सरकार का ये नियम है कि उनकी ट्यूशन फीस फ्री होती है। बच्चों के लिए यहाँ पर गर्ल्स विंग के अंदर अलग से कैफेटेरिया है, उनके बैठने की व्यवस्था अलग से है, उनका कॉमन रूम अलग से है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए वहाँ पर जिम्नेजियम, एक मैं बता रहा है जैसे अभी एक जिम्नेजियम बनाया गया है और बच्चों के वहाँ पर एक बैडमिंटन का कोर्ट बनाया गया है कि बच्चे फ्री टाइम के अंदर वहाँ पर कर सकें। इसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ा हॉल हमने बच्चों गर्ल्स स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया है कि वहाँ पर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो कंपटीशन की बुक्स अवेलेबल है, सिलेबस का तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस वहाँ बैठकर वो बच्चे पढ़ सकते हैं। आपस में ग्रुप डिस्कशन करनी है या टीचर से कोई मदद लेनी है तो वो सब व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती है। परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर राजा गर्ग, प्रिंसिपल IB कॉलेज पानीपत।